देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सीएम धामी का केदारनाथ पिथौरागढ़ दौरा है। आज केदारनाथ में सीएम धामी ने विशेष पूजा की है। केदारपुरी में आधुनिक अस्पताल का हुआ है उद्घाटन। पिथौरागढ़ में कई योजनाओं की देंगे सौगात। कैलाश उत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री धामी वलीदिया स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी दौरा करेंगे। युवाओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज केदारनाथ दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह बाबा केदार के दर्शन और अस्पताल के उद्घाटन के बाद अब सीएम पिथौरागढ़ पहुंच रहे। यहां वे कैलाश उत्सव में शिरकत करेंगे। जनपद के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी करेंगे। खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केदारनाथ के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह बाबा केदार के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के बाद उन्होंने केदारपुरी में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिससे अब श्रद्धालुओं को धाम में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री अब पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वे कैलाश उत्सव में शिरकत करेंगे। इस दौरान जनपद के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, शिलान्यास करेंगे। युवाओं से मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये तमाम कार्यक्रम रहने वाला है सीएम धामी का, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। केदारनाथ धाम में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। दर्शन पूजन के बाद पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। आज यहां पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैलाश उत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। युवाओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के दौरे को लेकर, आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए यातायात व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया गया है। मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ सौगात देंगे सीएम धामी आज? श्रुति, देखिए, आज जो है बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिलने जा रही है, जिससे आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ में जो है एक नया हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसका शुभारंभ किया है। और निश्चित तौर पर ये बड़ी सौगात है, क्योंकि जब भी चारधाम यात्रा होती है और तमाम दिक्कतें वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने पहले ही वहाँ पर एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन एक और स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से ये बड़ा हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो निश्चित तौर पर आज राज्य की जनता के लिए बड़ा दिन है। और उसके साथ ही आज पिथौरागढ़ जो है दिन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर के बाद पिथौरागढ़ का दौरा है और वहाँ पर भी तमाम जो है कार्यों की समीक्षा करेंगे। और उसके साथ ही वहाँ की जनता के लिए भी निश्चित तौर पर आज एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। सीएम धामी के दौरे के लिए पूरी तैयारियां पहले से की जा चुकी है। शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां पहले से की जा चुकी है। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये अहम दौरा आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। और अब अभी जो है ये जो हॉस्पिटल है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कर चुके हैं और अब थोड़ी देर में ही पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। मदन, कैलाश उत्सव में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कितना खास है ये उत्सव और क्या कुछ तैयारी? देखिए, बड़ा ये
कैलाश उत्सव पर कार्यक्रम रहता है और इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर खुशियाँ भी सीधे तौर पर देखने जा रहे हैं और उसके साथ ही तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय करेंगे। तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा तोहफा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता में उत्साह है वहाँ पर। बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। खबरों बढ़ते आगे, कोटद्वार में सीएम योगी पहुंचे हैं अपने पैतृक गांव। पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस समारोह में मुख्यमंत्री ने की है शिरकत। सीएम धामी भी इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वागत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पार्क का उद्घाटन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी के साथ नजर आए और आज सीएम योगी ने धार्मिक कार्यक्रम में पूजा अर्चना भी की है। अपनी मां और परिजनों से भावुक मुलाकात की है सीएम योगी ने। बच्चों को सीएम योगी ने दुलार किया है, बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों से आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और ये पहली तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आपको नजर आ रहे होंगे। स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और एक सार्वजनिक पार्क जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही करते हुए नजर आए। इस पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर सीएम योगी क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर है, अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है उन्होंने। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिसमें वो शामिल हुए और लोगों से बातचीत की। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? कितने दिनों के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ? श्रुति, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे हैं उत्तराखंड पे और अपने पैतृक गांव पहुंचे और जिस तरीके से कल हमने देखा कि वहां पर उन्होंने एक पार्क का उद्घाटन किया, उसके साथ ही तमाम जो देवी देवता हैं विष्णु पंचदेव की प्राण प्रतिष्ठा में वहां पर वो पहुंचे और वहां पर जो है जो पार्क का उद्घाटन किया वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जिस तरीके से देखा कि दोनों ही मुख्यमंत्री वहां पर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दिए, तो एक अनोखा नजारा था। लोगों में खुशी का माहौल भी है और 3 दिवसीय दौरे पे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि ये दौरा उनका व्यक्तिगत दौरा है, इसमें कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी जो तमाम देवी देवता हैं उनके दर्शन कर रहे हैं और एक निजी कार्यक्रम में है, तो इसलिए कोई कार्यक्रम सार्वजनिक भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ ही तमाम गांव के लोगों से मिल रहे हैं। सुबह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और तमाम जो देवी देवता हैं वहाँ पर योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह का माहौल उधर बना हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे कि हमने देखा कि कई वर्षों बाद अपने गांव पहुंचते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि इस वर्ष जो है दूसरी बार वो अपने गांव पहुंचे, तो निश्चित तौर पर वहां पर लोगों में उत्साह है और आज कई कार्यक्रम उनके निजी कार्यक्रम है और हालांकि वो मंदिरों का भी कार्यक्रम है। जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही तो तमाम मंदिरों में जाकर माथा टेकने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही कल तक वो यहाँ पर रहेंगे। कल यहाँ से फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, आज यहीं पर रहेंगे, यानी कि रात्रि प्रवास यहीं रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कल लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कोई और भी दिग्गज नेता मौजूद है? मदन, श्रुति, देखिए, ये निजी कार्यक्रम है तो इसलिए सिक्योरिटी के अलावा कोई नहीं है। हालांकि कल जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया। उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ ही वहाँ पर नजर आए, तमाम बातचीत करते हुए देखे गया। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है तो अभी तक तो इस तरीके की जानकारी नहीं मिली है कि कोई अन्य बड़ा मंत्री या सीएम धामी उनके साथ रहेंगे। यही कहा जा रहा है कि निजी कार्यक्रम है और तमाम जगह पूजा अर्चना करने के बाद वो आज जो है जिस निजी कार्यक्रम के लिए आए उस पर आज शामिल होंगे और कल यहाँ निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ऐसे में तमाम तैयारियां भी की गई है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में गौ संरक्षण को लेकर एक बेहद अहम पहल की शुरुआत की गई है। गायों के लिए अब मिलेंगे 80 रुपए प्रतिदिन।
देश में सबसे अधिक इस ओर मदद कर रही है सरकार। 70 नई गौशालाओं को लक्ष्य दिया गया है। ये ऐलान सौरभ बहुगुणा की तरफ से किया गया। उत्तराखंड में गौ संरक्षण को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। मंत्री ने यह भी दावा किया कि उत्तराखंड सरकार गौशालाओं में गायों की देखरेख के लिए पूरे देश में सबसे अधिक 80 रुपए प्रति गाय की सहायता राशि दे रही है। उन्होंने बताया कि साल 2022 की बात करें तो ये राशि मात्र 5.72 रुपए थी, जिसे रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया गया। मंत्री ने 70 नई गौशालाएं बनाने का संकल्प भी दोहराया है और जनता से अपील की है कि वे दूध न देने वाले वृद्ध पशुओं को इस तरीके से बेसहारा ना छोड़ें, क्योंकि गौ माता की सेवा केवल सरकार नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड सरकार पहली बार पूरे देश की पहली सरकार है जिसने पशुपालन के गौशालाओं के लिए 5 रुपये 75 पैसे से 2022 में हमने शुरुआत करी थी। जब मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला, हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5 रुपये 75 पैसा देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण लिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएँ हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौशाला बनाना उसका कोई एक सल्यूशन नहीं है। हमने गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया है, तो उसका देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा छोड़े जा रहे हैं। जब वो दूध देना कम कर दे रही है या वृद्ध अवस्था में जा रही है या बीमार हो रही है, तो हम ही लोग हैं जो उनको सड़कों पर। वहीं लाल कुआं में बेकाबू ट्रक ट्रॉली ग्राउंड में घुस चुका है। तेज रफ्तार ट्रक का कहर, हादसा टल गया है। कोतवाली चौराहे पर ट्रक ने उत्पात मचाया है। होली ग्राउंड पर इस तेज रफ्तार ट्रक का तांडव, कई मोटरसाइकिलें इसके चपेट में आ गई, क्षतिग्रस्त हो गई है। बाल लोग बच पाए हैं। नैनीताल जिले के लाल कुआं में ये बेहद दर्दनाक हादसा। लाल कुआं कोतवाली चौराहे के पास किच्छा की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सीधे होली ग्राउंड में जा घुसा। इस दौरान ग्राउंड में मौजूद कई मोटरसाइकिलें इसकी चपेट में आ गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत ये रही है कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना जनहानि भी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस क्रेन की मदद से ट्रक को निकालने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। होली ग्राउंड में अनियंत्रित होकर ये ट्रक कई बाइकों को रौंदता हुआ नजर आया। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की खबर इस पूरे हादसे में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रेन की मदद से पुलिस के अधिकारी इस ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड से बाहर। तेज रफ्तार ट्रक का ये कहर, तांडव मचाता हुआ ये ट्रक नजर आया। कोतवाली चौराहे पर यह हादसा, कई मोटरसाइकिल इसकी जब्त में, बाल बचे हैं लोग, किसी की जनहानि नहीं हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में मानसून सत्र के तहत तैयारियां तेज है। मानसून से निपटने को लेकर 11 तारीख को महा बैठक होनी है। जर्जर पुल और मार्ग पर विभाग का खास फोकस रहने वाला है। आपदा विभाग की तैयारियां तेज है। आपदा प्रबंधन मशीनरी पूरी तरह मुस्तैद है। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं के पुख्ता इंतजाम है। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी कमर कस ली है। विभाग के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने बताया है कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। आगामी 11 तारीख को एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। विभाग का मुख्य फोकस जर्जर पुलों की मरम्मत करने पर रहने वाला है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त दवाइयां सुनिश्चित की जा रही।
उपाध्यक्ष के अनुसार नोडल अधिकारियों से लेकर पूरी मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपदा स्थिति में यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में त्वरित कार्रवाई कर जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मॉनसून से निपटने के लिए आपदा विभाग हाई अलर्ट पर। मानसून के अंतर्गत विभाग की तैयारी करने के लिए 11 तारीख को आपदा विभाग की बैठक है और जहां तक मानसून के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तैयारियां होती हैं, जिस प्रकार से अपने ब्रिज हैं, ये अपने वैली ब्रिज हैं, इस प्रकार से जो पुलियां हैं कमजोर हैं, टूटी हुई हैं, उनको व्यवस्थित करना, सड़कों को व्यवस्थित करना, जो बिजली के तार टूटे हुए होते हैं उनको सही व्यवस्थित करना, स्वास्थ्य सेवा को चुस्त दुरुस्त करना, ताकि मतलब पशु और जंतुओं से जो हानिकारक सांप काट लेता है तो उसकी दवाइयों को व्यवस्थित करना, इस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड में बदले हुए मौसम के मिजाज ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जहां मई के इस महीने में लोग गर्मी से परेशान रहते थे, वहीं उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है और एक बार फिर से सर्दियों जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, जहां पर कि अब दिक्कतों का सामना शासन प्रशासन को करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से बरसात हो रही है और यात्रियों को जिस तरीके से असुविधा हो रही है, उसके लिए अब आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है और 11 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। चूंकि निरंतर अभी बरसात है, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट किया है और लगभग 13 तारीख तक इसी तरीके से मौसम अभी बना रहेगा। बहरहाल देखना होगा कि 11 तारीख की जो मीटिंग है उसमें किस तरीके का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि चारधाम यात्रा जब शुरू होती है और उस समय अगर मानसून इस तरीके का रूप देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, टाइम न्यूज, देहरादून। तो उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत 5 ऐसे पर्वतीय जिले हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने 11 मई से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके चलते 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। बिजली गिरने की भी संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो पर्वतीय जिले हैं हमारे, वहाँ पे थोड़ा सा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी क्षेत्र में जो है हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। सिमिलरली जो है 9 तारीख को भी ऐसा ही रहने का चांसेस है कि पर्वतीय क्षेत्र में हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल खासतौर से 10 तारीख को फिर हल्की से बहुत हल्की रहने के चांसेस है और वो भी सिर्फ 5 जिलों में, हमारे जो ऊपर के 5 जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट किया है कि मॉनसून के दौरान जनहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सिंचाई विभागों को जल निकासी, JCB मशीनों की तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को संवेदनशील इलाकों में दवाओं और आपातकालीन सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम रखने को भी कहा गया है। तो बैठक की ये तस्वीरें हैं। तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में जिला जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार है। हार्डकोर अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। 50 ऐसे खूंखार कैदियों को यहां पर रखने की क्षमता है और सर्विलांस सिस्टम से इस जेल को लैस किया गया है। जल्द ही शुरू होगी अपराधियों की यहां पर शिफ्टिंग। हरिद्वार जिला जेल की सुरक्षा को और भी पुख्ता किया गया है। इसके लिए हाई सिक्योरिटी बैरक तैयार की गई है। ये बैरक विशेष रूप से हार्डकोर अपराधियों
और नामचीन गैंगस्टरों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें सामान्य कैदियों से अलग रखा जा सके। 50 ऐसे कैदी हैं जिन्हें यहाँ पर रखा जा सकता है, जो खूंखार कैदी हैं, अपराधी हैं। 50 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक बैरक पूरी तरह से हाईटेक है और यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, जिससे जेल के भीतर गैंगवार और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसी जा सकेगी। क्रिमिनल होते हैं, उनको रखने के लिए जो है विशेष बैरकों की आवश्यकता होती है, तो उसी के दृष्टिगत जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में 50 बंदी क्षमता की हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई। चप्पे पे जो है सीसीटीवी की कवरेज रहेगी और इसके जो है सिक्योरिटी के जो मापदंड हैं वो जो है हमारी जो अन्य जेलें हैं उससे थोड़ा भिन्न रहेंगे। हमने कुछ जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रपोजल जो है भेजा है उच्च अधिकारियों को, और वहाँ से प्रपोजल स्वीकृत होते ही जो इक्विपमेंट्स हैं यहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद ये जेल का जो है स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।